नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 पर। फ्रेंड्स, बात कर लें पहली अपडेट की तो फ्रेंड्स, BSNL ने पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के लिए PGM को पत्र लिखा है। जी हां साथियों, BSNL ने PGM को एक पत्र लिखा है जिसमें गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने पहले ही प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण का लाभ उठाया था। हाल ही में कॉरपोरेट कार्यालय ने 1/9/2025 को एक आदेश जारी किया, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के लिए कार्यकाल अवधि को संशोधित किया और इसे 7 साल तक बढ़ा दिया है। जी हां साथियों, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हो चुकी थी, केवल 2 साल तक ही सीमित कर दी गई है। जी हां साथियों, BSNL ने इन कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाई को उजागर किया है, जो BSNL के भीतर सेवा करना जारी रखते हैं, फिर भी एक छोटे प्रतिनियुक्ति कार्यकाल तक सीमित रहते हैं। इसके विपरीत BSNL के बाहर प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने वाले कर्मचारियों को 7 साल की विस्तारित प्रतिनियुक्ति अवधि की अनुमति दी जा रही है। CHQ ने प्रबंधन ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, प्रबंधन ने 10वीं सदस्यता सत्यापन को एक नई प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। BSNL ने अंतिम ऑनलाइन CEC बैठक के निर्णय के आधार पर प्रबंधन को अपना रुख बताया है। जी हां साथियों, कॉरपोरेट कार्यालय ने आगामी 10वें सदस्यता सत्यापन के संचालन के लिए पारंपरिक गुप्त मतदान प्रणाली के बजाय ERP प्रणाली में उपलब्ध सदस्यता डेटा के आधार पर एक नई पद्धति का प्रस्ताव दिया है। प्रबंधन ने इस प्रस्ताव पर BSNL सहित गैर कार्यकारी संवर्ग के सभी यूनियनों के विचार मांगे हैं। जी हां साथियों, BSNL ने 13/11/2025 को आयोजित ऑनलाइन CEC बैठक में मामले पर विस्तार से और गंभीरता से चर्चा की है। जी हां साथियों, CEC सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से सदस्यता सत्यापन कराने को प्राथमिकता दी। हालांकि BSNL की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि BSNL प्रबंधन के प्रस्ताव को एकमुश्त उपाय के रूप में स्वीकार कर सकता है। तद अनुसार CEC बैठक में लिए गए निर्णय को प्रबंधन को विचारार्थ सूचित कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, आज 19/11/2025 को भोपाल में आयोजित CEC बैठक में बड़ी संख्या में BSNL कर्मचारियों ने भाग लिया। सदस्य और सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष कॉमरेड प्रकाश शर्मा ने की। महासचिव कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने खुले सत्र का उद्घाटन किया, जिसमें आम सदस्यों की मजबूती भागीदारी देखी गई है। उन्होंने वेतन समझौते की मुख्य विशेषताओं को समझाया और सदन ने समझौते को प्राप्त करने के लिए CHQ नेतृत्व के प्रति अपनी गहरी संतुष्टि व्यक्त की है। जी हां साथियों, आयोजन सचिव कॉमरेड मनोज शर्मा ने CEC द्वारा लिए गए निर्णयों, विशेष रूप से BA स्तरीय सम्मेलनों के आयोजन और सरकार की श्रम शक्ति नीति 2025 के खिलाफ अभियान शुरू करने के बारे में सदन को जानकारी दी। मध्य प्रदेश की सर्कल CGM श्री मिथिलेश कुमार ने वर्तमान स्थिति और मध्य सर्कल में BSNL सेवा के विस्तार पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, BSNL के अधिकारियों ने रुकवाया अमृत योजना की खुदाई का काम, इस बात को लेकर उठाया कदम। जी हां साथियों, गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर BSNL दफ्तर के सामने अमृत योजना की पाइपलाइन डालने के लिए बिना किसी सूचना के कराई जा रही खुदाई को BSNL के अधिकारियों ने रुका दिया है। BSNL अधिकारियों का कहना रहा है कि बिना जानकारी के खुदाई कराने से भूमिगत फाइबर केबल कट सकती हैं, जिससे शुक्लागंज व उन्नाव समेत हरदोई और रायबरेली तक की संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं। हजारों लैंडलाइन कनेक्शन, बैंकिंग सेवाएं व इंटरनेट सेवाएं धड़ाम हो सकती हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, जियो वर्सेज एयरटेल वर्सेज BSNL सबसे सस्ता 30 दिनों की वैधता वाला प्लान मिला है। अगर आप 30 दिनों की वैधता के साथ नया प्रीपेड प्लान तलाश रहे हैं तो देश में जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की सरकार स्वामित्व वाली BSNL कई प्रीपेड प्लान की पेशकश करती हैं। आज हम सबसे सस्ते 30 दिनों यानी महीने भर की वैधता वाले प्रीपेड प्लान की बात कर रहे हैं। इन प्रीपेड प्लान की पूरी महीने तक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ इंटरनेट मिलता है। आइए 30 दिनों तक चलने वाले इन प्रीपेड प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं। जियो का 319 रुपये वाला प्लान। जियो के 319 रुपये वाले प्लान में प्रतिदिन 1.5 GB डाटा दिया जाता है। वैधता की बात कर ले तो फ्रेंड्स, ये प्लान पूरे महीने चलता है और इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS मिलते हैं। अन्य फायदों में जियो TV और जियो क्लाउड्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई स्पीड डाटा खत्म होने पर इंटरनेट स्पीड 64 kbps तक गिर जाती है।
जी हाँ साथियों, एयरटेल का 319 रुपये वाला प्लान, एयरटेल के 319 रुपये वाले प्लान में रोजाना 1.5 GB डाटा आता है। वैधता की बात की जाए तो यह प्लान 30 दिन तक चलता है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लान रोजाना 100 SMS प्रदान करता है। और अन्य फायदों की बात कर ले तो फ्रेंड्स, गूगल वन में 30 GB क्लाउड और स्टोरेज, एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है।